अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयतु नमयूणचिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् ओचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली फणिदम्। 15 नंबर की गाथा में कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ये सब चर्चा होने के बाद अब 16 नंबर की गाथा और 17 नंबर की 2 गाथाएं लगातार है। और उन 2 गाथाओं में विषय ये चल रहा है कि ये 4 गति के स्वरूप निरूपण रूप कथन है। 4 गति का जो स्वरूप है, उस 4 गति के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आचार्य देव ने 2 गाथाएं लिखी है। अब वो 4 गति का निरूपण सिद्ध, यहाँ पे 4 गतियां सिद्ध करते हैं। मतलब क्या है, 4 गति के निरूपण की चर्चा क्यों आई कि 4 गति का अस्तित्व है, उसको बताते हैं। फिर बताने के बाद उसमें से माल तो अलग निकालना है उनको, लेकिन वो पहले उसका अस्तित्व सिद्ध करते हैं। गाथा पढ़ेंगे। माणु साधु वियप्पा कम मही भोग भूमि संजाता सतवियाणे रैया माधवा पुड़वी भेदेण तेरिच्छा सुरगणा चौवेदा एदेसिं तरम लोय विभागे सुनादवम्। हरि की जानिए अरु सप्त पृथ्वी भेद से है सार नारक राशियां वाले देव 4 प्रकार के इन सर्व का विस्तार है तव्य लोक विभाग से। बहुत बढ़िया गाथा है ये भी। गति की स्थिति का वर्णन करते आचार्य देव। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, मनुष्यों के 2 भेद हैं। कौन कौन से मनुष्य के 2 भेद के? कर्म भूमि में जन्मे हुए और भोग भूमि में जन्मे हुए। 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक कर्म भूमि जो अपन लोग हैं अभी, हाँ, और एक होते हैं भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि का मतलब जो एक पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल में जो रचना होती है ना, वो भोग भूमि की रचना होती है। उसमें होता क्या है, स्वर्ग से ही वे आते हैं, मर करके स्वर्ग में ही जाते हैं। युगलिया पैदा होते हैं और जिस समय वो पैदा होते हैं उनकी माता को जम्हाई और पिता को छींक आती है, दोनों उड़ जाते हैं। और बाद में वो जो जुगलिया जन्मे वो पति पत्नी हो जाते हैं। ऐसा एक सिस्टम वहां पर चलता है भोग भूमि में। दूसरा क्या होता है कि जो भी वस्तु उनको चाहिए होती है, उनको कोई व्यापार धंधा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं होता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और उस कल्प वृक्ष से उनको भोगोपभोग की सामग्री मिल जाती है। तो जिसको जितनी चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए, जैसे चाहिए वो मिल जाती है। तो किसी को इतनी कसाई की तीव्रता नहीं होती है वहां पर। समझ में आ गया ना? तो वो सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं वापस। ये देखो, भोग भूमि और कर्म भूमि में जन्मे हुए। हाँ, अच्छा, अब पृथ्वी के भेद से नारक 7 प्रकार के जानना। 7 नरक पृथ्वी होती है ना, तो पहले नरक का नारकी, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का और 7वें का। सगन्य आयु 10,000 वर्ष।
और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु होगी वो दूसरे नरक की जघन्य आयु होगी, और दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु होगी वो तीसरे नरक की जघन्य आयु होगी। ऐसे ऐसे समझ लेना इसमें। आ गया। अब देखो तिर्यंचों के 14 भेद कहे हैं। अब वो तिर्यंचों के 14 भेद की चर्चा आएगी, वो देखेंगे टीका में। देव समूह के 4 भेद हैं। देव समूह के 4 भेद, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ऐसे 4 भेद हैं। इनका विस्तार लोक विभाग में से जान लेना। एक लोक विभाग नाम का अपने यहां पे शास्त्र है जिसमें पूरे लोक की रचना की। देखो अध्यात्म में बात तो करी लेकिन उसका विस्तार नहीं दिया। अब जिनकी आगम दृष्टि होगी वो क्या करेंगे पता है? आचार्य ने विस्तार नहीं दिया ना, तो वो इसमें से विस्तार निकालेंगे। आचार्य से ज्यादा होशियार है। आचार्य ने विस्तार क्यों नहीं दिया? कि भाई ठीक है ये जानने का विषय है। ऐसी परिस्थिति चार गति की अनेक पर्यायों की प्रत्येक जीव के जीवन में आई है। वो जानने योग्य है लेकिन उस पर कोई वजन देने योग्य, पूरा जीवन उसी में खपा दे अब, हाँ, कि वो कितने भेद प्रभेद होते हैं उनके, कैसे कैसा होता है, और पूरा जीवन उसमें लगा दे, उसके लिए बात नहीं कही। ये बात इसके लिए कही गई कि तू अपने चैतन्य स्वभाव की विराधना करके 4 गतियों में कहां कहां भटका है, और अपने चैतन्य स्वभाव की आराधना करे तो कौन कौन से 4 गतियों के दुखों से तू छूटेगा, ये बताने के लिए 4 गतियों की बात करी है। नहीं तो नियम सार जैसे परमागम में 4 गतियों की बात करने की जरूरत क्या थी, जब एक तरफ तो क्षयिक भाव को परद्रव्य कहने वाले कुंद आचार्य और इधर 4 गतियों की बात करते हैं। इसके पीछे कारण है कि तुम अपने स्वभाव की विराधना करी है ना, तो इतनी गतियों में भटके हो। उसका विस्तार बहुत है। एक अपने स्वभाव से चूके तो भटकने का इतना विस्तार है कि आंधी में उड़ता हुआ तिनका कहां जाके पड़ेगा कोई पता नहीं है। गुरुदेव श्री एक दुआ बोलते थे, रजकण तारा रकड़ से जेम रखड़ती रेत, पछी नर्तन पामी से क्या चेत चेत नर चेत। कि ये तेरे रजकण कैसे भटकेंगे, तेरे शरीर के रजकण, कि जैसे जेम रखड़ती रेत, रखड़ती माना भटकती, कि जैसे रेत होती है ना, रेत, अब जोर से आंधी आवे और बालू रेत हो तो उसके दाने कहां से कहां उड़ करके जाएंगे। इसी प्रकार ये तेरे शरीर के रजकण जो संयोग में शरीर प्राप्त हुआ ना, इस शरीर के रजकण तो ऐसे उड़ेंगे। इसलिए फिर नर्तन पामी से क्या, कि बाद में ऐसा नर्तन, जिनवाणी का सुनना, वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सब तुझे कहां मिलेगा। इसलिए चेत चेत नर चेत, ऐसा उपदेश दिया है ना। ये देखो यहां पे, अब देखो, अब मनुष्य की व्याख्या करते हैं। मनु की संतान वह मनुष्य है। अब ये मनु का अर्थ देखो जरा इसमें, कि भोग भूमि के अंत में और कर्म भूमि के आदि में होने वाले कुलकर मनुष्यों को आजीविका के साधन सिखाकर लालित पालित करते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के पिता समान हैं। कुलकर को मनु कहा जाता है। अब यहां अपने यहां पर जो मनु, मनु की संतान, अब वो मनु की संतान, अब मनु माने कोई ऐसा है, कोई देवता। या मनु का मतलब ये कि जो भोग भूमि का अंत होता है और कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जिस समय तो कल्प वृक्ष सब नष्ट हो जाते। तो कल्प वृक्ष नष्ट होने से सबके सामने भोजन की समस्या सारी, मतलब जो भी भोग की जो सामग्री होती है मनुष्य जीवन के लिए, उसकी समस्या खड़ी होती है। तो वो उनको उस समय आजीविका का साधन बताते हैं। तुम ऐसे करो, तुम ये उपाय करो, तुम ये बीज बो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो करो। तो उनको लालित पालित करते हैं, और पालन करने वाला पिता कहलाता है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए वो पिता के समान हुए, इसलिए उनकी संतान, ऐसा बोला जाता है। अब वो मनु का अर्थ कुछ भी लगा देंगे। ये हुआ था ना अपने आदिनाथ भगवान जब जन्म हुआ,
तीसरा अभी क्या है कि वैसे तो चौथे काल में तीर्थंकर का जन्म होता है, तो कोई समस्या ज्यादा होती नहीं, क्योंकि चौथे काल के पहले सारा खेल निमट जाता है। लेकिन आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हो गए और कल्प वृक्ष विघटित होने लगे, तो प्रजा त्राईमान करने लगी। मरु अपने नाभिराय के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ऋषभ जी के पास जाओ। तो उन्होंने वो 80 मसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, ये 60 कर्म सिखाए। देखो एक चीज समझना कि तीर्थंकर मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद कभी बोलते नहीं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान के बाद भी बोलते नहीं है, दिव्य ध्वनि खिरती है। और गृहस्थाश्रम में चूंकि राग की भूमिका है, अभी राज वगैरह भी किया उनने, तो प्रजा के दुख को देखकर उनको ऐसा करुणा का विकल्प आया। और तीर्थंकर होते हैं ना, तो सभी कलाओं में निपुण होते हैं वो। कोई कला ऐसी नहीं होती कि जिसमें तीर्थंकर निपुण ना हो। वो कला का उपयोग करे कि नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन कला में निपुण होते हैं वो। तो उन्होंने प्रजा को ये सारी चीजें सिखाई। आ गया? तो इस तरह, तो देखो यहां पे कहते हैं मनु की संतान वह मनुष्य है, वे 2 प्रकार के हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। उनमें कर्म भूमि मनुष्य भी 2 प्रकार के। अब कर्म भूमि मनुष्यों के 2 प्रकार कौन कौन से? एक आर्य और दूसरे मलेच्छ। आर्य और मलेच्छ। पुण्य क्षेत्र में रहने वाले वे आर्य हैं और पाप क्षेत्र में रहने वाले वे मलेच्छ हैं। जो पाप क्षेत्र में रहते हैं उनको कहते हैं मलेच्छ, और जो पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, जहां देव सासुरु का योग बन जाता है, धर्मात्माओं का योग बन जाता है, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र में रहते हैं, मतलब एक कहने में आएगा ना, जहां धर्म, देखो सीधी सी बात है, जहां धर्म का योग नहीं है वो पाप क्षेत्र है, और जहां धर्म का योग है वो पुण्य क्षेत्र है। आगे ना, ये इस अर्थ में। तो पाप क्षेत्र में रहने वाले वे मलेच्छ हैं। ये तो ये इनके खंड बने हुए अपने यहां, तो जो पूरी भूगोल पढ़ेंगे ना, तो 5 खंड है, आर्य खंड, मलेच्छ खंड, मलेच्छ खंड 5 ऐसे मिले, वो सब है। अब इसलिए तो उन्होंने कहा कि लोक विभाग में देख लेना। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ। भोग भूमिज, मनुष्य आर्य नाम को धारण करते हैं। कौन? भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं ना, वे आर्य नाम को धारण करते हैं। और जगन्य, मध्यम अथवा उत्तम क्षेत्र में रहने वाले हैं। पहला काल उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल जगन्य भोग भूमि, ठीक है, और उसके बाद कर्म भूमि। और 1 पल्योपम, 2 पल्योपम अथवा 3 पल्योपम की आयु वाले हैं। उनकी आयु कितनी होती है? 1 पल्योपम आयु होगी, 2 पल्योपम आयु होगी, 3 पल्योपम आयु होगी। उनका आहार भी बहुत कम होता है। पहली भोग भूमि वाले 3 दिन के अंतराल में थोड़ा सा आहार, वो बेर जितना, बहेड़े जितना, आंवले जितना, ये सब त्रिलोक सार वगैरह ग्रंथों में पूरा जहां इनका डिटेल आएगा ना, वो सब लिखा है। मतलब ये देखने पर ऐसा लगता है, अपन को लगता है भोजन से जीवन चलता है, ठीक है ना। इनकी पल्लियों में आयु है और 3 दिन के अंतराल में भोजन, और आयु, और शरीर कितना होता है ना, एक कितना, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस, इतना लंबा शरीर, और आहार कितना? बेर जितना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आंवले जितना। ये सब ऐसा आता है ना शास्त्र। क्यों मतलब ऐसा? ये देखो, असाता वेदनी कर्म का इतना अल्प उदय है। साता वेद पुण्य, भोग भूमि के है ना वो, तो इतना पुण्य का उदय है कि इतना सा आहार और पल्योपम की आयु, और यहां अपन 24 घंटे चले, ठीक है, और फिर भी भोजन भी नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है ना। इतना होने के बाद भी, अरे भाई साहब आज अपच हो गई, आज फलाना हो गया, आज एसिडिटी बन रही है, आज गैस बन रही है, ये सब क्या है? सब असाता का उदय चलता है। साता असाता का उदय निमित्त है इसमें। कहने का मतलब ये कि इससे क्या शिक्षा मिलती है अपने को? देखो, भोजन से जीवन नहीं चलता, आयु से जीवन चलता है। आयु से चलता है, ये भी निमित्त। वास्तव में तो शरीर में उतने काल तक रहने की आत्मा की योग्यता, सत्य तो यह है।
आ गया, ये सब है। तो ये सब विस्तार जब अपन देखते हैं ना तो अपने को लगता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग हुए। अच्छा अब देखो, अब ये हो गया मनुष्य का हो गया। अभी नरक के बारे में बात करते हैं। तो नरक के 7 प्रकार हैं, मैंने 7 भूमियां होती नरक की, बिल कहते हैं जिसे, और उनमें नारकी रहते हैं। तो देखो, पहला है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, माने अंधकार की भी प्रभा है। गजब हो गया। तम माने अंधकार होता है कि नहीं, और महातम माने घोर अंधकार की प्रभा। नाम कैसे हैं? इसका एक उदाहरण आता है ना कि एक साधु थे, साधु तो कर रहे थे प्रवचन वगैरह। तो प्रवचन में हो गया, किसी को प्रमाद हुआ, कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा हे अम्मा जी, रत्न प्रभा में जाना है। अब वो रत्न प्रभा नाम सुना तो उन्होंने कहा कोई अच्छी चीज होगी। उन्होंने कहा महाराज, हमारे जैसों के लिए रत्न प्रभा कहां हो, तो आपके जैसों के लिए वो तो आपके जैसों के लिए है। मैंने रत्न प्रभा माने क्या? नरक। पहला नरक है ना। कुछ पता नहीं होता है किसी को भी। तो ये 7 प्रकार के नरक होते हैं। क्या मतलब इसका? कि जीव अपने स्वभाव को चूक कर जब तीव्र पाप के परिणाम करता है, तीव्रतर पाप के परिणाम करता है, तीव्रतम पाप के परिणाम करता है, तो पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक की स्थिति में जाता है। ऐसा परिणामों का और गति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनको ये लगता है कि नरक सरक किसने देखे, कौन, ये तो सब बातें हैं, शास्त्रों में लिखा है, बातें हैं। लेकिन अगर नरक, ऐसा बोलते हैं कि नरक के अंदर इतनी भयंकर सर्दी होती है कि वहां की सर्दी का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा 1% भी नहीं, 0.1% भी अगर यहां आ जाए तो कितने जीव मर जाएं। आग इतनी होती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा यहां आ जाए तो झुलस जाए। वहां पर दुर्गंध इतनी होती है कि वहां की मिट्टी का एक कण यहां तक आ जाए, मध्य लोक में आ जाए, तो कितने कोसों तक के जीव मर जाएं। हाँ, और ऐसे ऐसे इस संयोगों में, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जीव रहा है। और वहां पर आयु की उदीर्णा नहीं होती। अकाल मरण तो होता ही नहीं, यहां भी नहीं होता और वहां भी नहीं होता, लेकिन यहां उदीर्णा होती है, जिसे अकाल मरण कह दिया जाता है। वहां आयु कर्म के उदीर्णा की कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी आयु बांधी उतने समय में भोगना पड़ेगा उसे। उदीर्णा में भी भोगता तो पूरी आयु है जीव, लेकिन कम समय में भोग लेता है। वहां वो उतना भोगना पड़ेगा। गजब की बात तो ये कि ऐसी विषमतम परिस्थिति में रहते हुए भी जीव अपनी आत्मा को पहचान कर, कई जीव ऐसे हैं जो वहां पर सम्य दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो नरक में चारों ओर मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो का स्वर सुनाई देता है, दूसरा कोई स्वर वहां पे होता ही नहीं है। तो ये भेद 7 प्रकार के जीव 7 प्रकार के हैं। पहले नरक के नारकी 1 सागरोपम की आयु वाले हैं, मतलब उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम। जगन ने 10,000 वर्ष बोला ना अपने, उत्कृष्ट आयु 1000 सागरोपम। अच्छा, दूसरे नरक के नारकी 3 सागरोपम की आयु वाले होते हैं, और तीसरे नरक के नारकी 7 सागरोपम की आयु वाले हैं। चौथे नरक के नारकी 10 सागरोपम, 5वें नरक के 17 सागरोपम, 6वें नरक के 22 सागरोपम, और 7वें नरक के नारकी 33 सागरोपम की आयु वाले हैं। और सागर का माप निकालने की ताकत किसी की नहीं है। एक सागर में कितने कितने पल्योपम जाते हैं, और एक पल्योपम में कितना कितना काल जाता है, वो करणानुयोग से जब अपन विचार करें रोंगटे कांपे। ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो ये नरक की बात हुई है ना, इसमें ये निकालना। अब देखो, अब विस्तार के भय के कारण संक्षेप में कहा जाता है, मैंने विस्तार नहीं कर रहे हम यहां पे, विस्तार के भय के कारण
संक्षेप में कहा जाता है। विस्तार तो बहुत है, तो उन्हें पहले ही कह दिया कि वो उन ग्रंथों में से देख लेना। हम यहां विस्तार नहीं करना चाहते, विस्तार का डर है, हम विस्तार नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत संक्षेप में तिर्यंचों के भेद गिनाते हैं 14। कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर 1 और 2, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त। हो गया ये पर्याप्त माने पहला मूल भेद है सूक्ष्म एकेंद्रीय, और सूक्ष्म एकेंद्रीय के 2 भेद, पर्याप्त और अपर्याप्त, है ना। उनके योग्य पर्याप्तियों को जो पूरा कर लेते हैं वो पर्याप्त कहलाते हैं, और जो उनके योग्य पर्याप्तियों को पूरा नहीं कर पाते वो अपर्याप्त कहलाते हैं। दूसरा, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म और बादर में क्या अंतर है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय आपके आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाते, है ना, और बादर एकेंद्रीय आपके आवागमन में अवरोधक होते हैं, ऐसा। तो एकेंद्रीय के 4 भेद हो गए, सूक्ष्म और बादर, और पर्याप्तक और अपर्याप्त, इस तरह उनके 4 भेद हो गए। 5वां और 6ठा, द्विइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। 7, 8, त्रिइंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। 9, 10, चतुर्इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। अच्छा, 11, 12, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। 13, 14, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। यानी सबसे ज्यादा विस्तार किसका हुआ, एक इंद्रिय के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, और पंचेंद्रिय के 2 भेद, असंगी और संगी, है ना, और बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इस तरह हो गए 7। और 7 के फिर 2 तरह से बांटो इनको, पर्याप्त और अपर्याप्त। आ गया, तो ये हो गए 14 भेद, इनको बोलते हैं 14 जीव स्थान। आ गया, ये 14 जीव स्थान कहलाते हैं। तो ये सब है ना, मार्गना अलग चीज है, मार्गना अलग चीज है, ये जीव 14 प्रकार के। तो ये 14 प्रकार के हो गए, माने ये क्या बताते हैं कि सबसे ज्यादा जीवों का थोक तिर्यंच गति में है ना, और उसका कारण यह है कि यहां पर अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, उसके संबंध में मायाचारी करता है, तो तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। वक्रता का परिणाम वक्रता आता है, माने वक्रता माने टेढ़े परिणाम करे ना, तो आत्मा तो टेढ़ा हो ही गया वक्र परिणाम करने से, लेकिन शरीर भी टेढ़ा मिलता है उनको। तिर्यंचों का शरीर अपने जैसे सीधा नहीं होता ना, उनका शरीर आड़ा होता है। आ गया, तो ये यहां पे कह रहे हैं ये इनके भेद हैं। इनका विस्तार जानना हो तो करणान योग में जानिए। अब देखो, देवों के 4 भेद, मनुष्य हो गए, नारकी हो गए, तिर्यंच हो गए। अब देवों के 4 भेद, देवों के 4 निकाय, अर्थात निकाय का मतलब होता है समूह है। कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी, ये 4 होते हैं। इन 4 गति के जीवों के भेद, इन 4 गति के जीवों के भेदों के भेद, मैंने इनके जो भेद हमने किए, इनके और भेद, भेदों के भेद। आ गया, लोक विभाग नामक परमागम में देख लें। एक करणान योग में लोक विभाग, मैंने जिसमें 3 लोक का वर्णन किया जाता है। लोक विभाग नाम का ग्रंथ भी है, त्रिलोक पंडिती अपने यहां पर एक ग्रंथ है, त्रिलोक सार अपने यहां पर एक ग्रंथ है, सिद्धांत सार अपने यहां पर एक ग्रंथ, सिद्धांत सार दीपक, उसमें भी पूरा 3 लोक की रचना का वर्णन है। त्रिलोक सार में है, त्रिलोक पंडिती में है ना, इनमें सब ये वर्णन विस्तार के साथ में आपको मिलेगा। यहां अब देखो, यहां देखो कितनी, यहां जो आचार्य शब्द प्रयोग किया है वो जरूर देखो कितनी गजब की बात करें। यहां माने इस परमागम में आत्म स्वरूप के निरूपण में अंतराय का हेतु होगा। क्या कहा, गजब कर दिया कि अगर हम इनका विस्तार करेंगे ना, 4 गति और 4 गति के जीव और 4 गति के भेद प्रभेदों का, तो ये आत्मज्ञान के, आत्म स्वरूप के निरूपण में अंतराय का हेतु होगा। टीकाकार कह रहे हैं अंतराय होगा आत्मा में। उतनी हम इनके विस्तार में रुकेंगे तो उतनी देर हम आत्मस्वरूप का, जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, जो दृष्टि का विषय है, जो ज्ञान का ज्ञेय है, जो ध्यान का ध्येय है, उसके निरूपण से चूकना पड़ेगा ना।
चार गतियों के अनंत अनंत भाव, ये तो जानने का विषय है, ये विस्तार का विषय नहीं है। हाँ, अपने आत्म स्वभाव को जानने के बाद, अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति के बाद, यदि हमारे पास बुद्धि है, यदि हमारे पास समय है और हमारा क्षोभसम इस प्रकार का है, तो अवश्य हम जाने, उसका निषेध नहीं है। लेकिन वो काम छोड़ करके, आत्मा अनुभूति या आत्म स्वरूप के निर्णय का काम छोड़ करके यदि इनके भेद प्रभेदों के विस्तार में चले गए, तो भेद प्रभेदों का विस्तार इतना है कि मूल आत्म स्वरूप तक आने में तकलीफ हो जाएगी, है ना। माने ये एक उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया कि जब तक तुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक ज्यादा भेद प्रभेदों के चक्कर में मत पड़ना, पहले प्रयोजन सद जाए। इतना जानना पर्याप्त है ना कि ये इतनी इतनी गतियों में जीव भटकते हैं, बस हो गया काम पूरा अपना। क्यों, अब उसके डिटेल में जाने से क्या होगा, ये बताया क्यों फिर, तो बताया इसलिए कि अभी जो मैंने बात कही ना कि तू अपने को भूलेगा तो यहां जाएगा, तो अब वहां जाएगा तो वहां जाएगा तो उतना डिटेल तुझे क्यों चाहिए, वहां तेरे को सुविधा देखनी है कि मैं जाऊंगा तो मेरी सुविधा क्या है, मेरे को नरक में जाऊं तो कोई व्यवस्था है कि नहीं, तिरंश में जाऊं तो कोई व्यवस्था है कि नहीं, देव में जाऊं तो कोई व्यवस्था है कि नहीं, क्या करना है, कि इस विराधना का फल मुझे ना हो, चार गति का परिभ्रमण मुझे ना हो, आत्म स्वभाव की आराधना के बल पर केवल ज्ञान में ये चार गतियां ज्ञान का गेय बने तो बनो, बाकी तो मुझे इन चार गतियों को ज्ञान का गेय भी नहीं बनाना। आत्म स्वरूप में अंतराल इतना जान लिया, बहुत हो गया काम पूरा। अपने को भूला तो चार गतियों में भटका, बस। इसने एक कितना गजब का शब्द का प्रयोग किया है, आत्म स्वरूप में निरूपण, आत्म स्वरूप के निरूपण में अंतराय का हेतु होगा, इसलिए सूत्रकर्ता पूर्वाचार्य महाराज ने, मतलब सूत्रकर्ता, सूत्र माने गाथा, गाथा के कर्ता कुंद आचार्य महाराज ने वे विशेष भेद नहीं कहे हैं। ये कहकर के बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, है ना, कि जो तत्व ज्ञान की दृष्टि बिना कर्णान योग के घटाटोप में उलझ जाते हैं, और जहां द्रव्यान योग की दृष्टि नहीं हो और कर्णान योग के घटाटोप में उलझ गए, ज्ञान का अभिमान आए बिना नहीं रहेगा। वो कह रहा था हम तो घमंड सारे जानते हैं, हम तो इतनी प्रकृतियां जानते हैं। तो मैंने कहा तुम प्रकृतियां जान के प्रकृतियों का नाश करते हो कि प्रकृतियां बांधते हो? टोटोबल जी साहब ने लिखा, द्रव्यान योग की दृष्टि पूर्वक ये सब पढ़ना, है ना। इसके बिना चरणान योग में पढ़ेगा तो क्रियाकांड में लगेगा, और लग करके फिर वो अपने को बड़ा धर्मात्मा मानेगा, मैं बड़ा धर्मात्मा, ये सब पापी है। द्रव्यान योग की दृष्टि नहीं होगी ना तो ये सब गड़बड़ खड़ी होगी। इसलिए ये बहुत अच्छी गाथा आई है इस प्रकार के, मतलब आत्मस्वरूप के निरूपण में अंतराय का हेतु होगा, इसलिए सूत्रकर्ता पूर्वाचार्य महाराज ने वे विशेष भेद नहीं कहे हैं। तो आचार्य कुंद को आवश्यकता नहीं लगी है, अपने को लगी हो तो देखो। समझ में आया? आगे देखो, इन दो गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक कहते हैं। और ये दो श्लोक है 28 और 29 नंबर का दो श्लोक है, और दोनों श्लोक, एक है मंदाक्रांता छंद और एक है शार्दुल विक्रीडिता छंद। शार्दुल विक्रीडिता छंद, देखो इसमें क्या कहते हैं यहां पे, हे जिनेन्द्र, देव योग से मैं स्वर्ग में हूं। मुनिराज है ना, पता है यहां से समाधि मरण करके देह छूटेगी, नियम से स्वर्ग में जाऊंगा, तो देव योग से मैं स्वर्ग में हूं, कोमा इस मनुष्य लोक में हूं। फिर रुको, दो बातें, मनुष्य लोक में हूं, विद्याधर के स्थान में हूं, ज्योतिष के देवों के लोक में हूं, नागेंद्र के नगर में हूं, नारकों के निवास में हूं, जिनपति के भवनों में हूं,
या अन्य चाहे जिस स्थान पर हो। क्या भावना होती ज्ञानी की? मैं कहीं हूं, हालांकि नरक तो होता ही नहीं, लेकिन कदाचित कोई ज्ञानी ऐसा हो जिसने पूर्व में नरकायु का बंद कर लिया हो। कुछ भी, कोई भी परिस्थिति रही हो, मैंने किसी भी परिस्थिति में कहीं भी मैं हूं, क्या होवे, परंतु मुझे कर्म का उद्भव न हो। बस ये भावना है, कर्म का उद्भव न हो, पुनः पुनः आपके पाद पंकज की भक्ति हो। अर्थात मैं आपके इस मार्ग से विचलित नहीं हूं, आपके इस मार्ग से मैं च्युत नहीं हूं, किसी भी स्थान में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्ग, इस मार्ग से मैं च्युत नहीं हूं, आपके चरणों की भक्ति और मुझे हो और कर्म का उद्भव ना हो। ये एक भावना उन्होंने भाई। फिर उसमें कहा अगले में नराधिपतियों के अनेक विध महावैभवों को सुनकर। अब देखो गजब की बात है, नराधिपतियों माने नर माने राजाओं के अधिपति, चक्रवर्ती आ गया, अनेक विध महावैभवों को सुनकर, है ना, एक एक वैभव सुनो उनको, है ना, 9 निधि 14 रत्न, कितने कितने देव सेवा करने वाले, है ना, कैसा आहार, कैसा सब कुछ, उसका डिटेल सुनो तो वो लगेगा थोड़ा बहुत अपने को मिलता है 1-8% इसका तो ठीक, भावना होती नहीं ऐसी। आचार्य क्या भावना भाते हैं देखो, ऐसे नराधिपतियों के वैभव को सुनकर तथा देखकर, चाहे मैं सुनूं चाहे देखूं, देखकर, फिर आचार्य भगवान क्या कहते हैं, जो उनकी वांछा करता है ना, क्या कहते हैं उसे, हे जड़मती, हे जड़ बुद्धि, तू वहां व्यर्थ ही क्लेश क्यों प्राप्त करता है ना। उन वैभवों की वांछा, उन भोगों की आकांक्षा, उनको सुनकर के ऐसा मुझे भी हो, ऐसा मुझे भी हो, जड़मती क्लेश क्यों प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे भाई वो नराधिपतियों का अनेक विध वैभव है ना, कहते वो क्लेश है, क्लेश, उसमें पुण्य के उदय के बीज की जय वर्तती है, तृष्णा की जय वर्तती है ना। हाँ, व्यर्थ ही क्लेश को क्यों प्राप्त करता है, वे वैभव सचमुच पुण्य से प्राप्त होते हैं। अगर तुझे वैभव चाहिए, वैभव तुझे चाहिए तो वैभव कैसे प्राप्त होंगे, तो वो तो पुण्य से मिलेंगे, तेरे पुरुषार्थ से तो मिलने नहीं। चक्रवर्ती का वैभव किसी को कमा कमा के चक्रवर्ती हुआ है आज तक कोई? ये जितने उत्कृष्ट पद होते हैं लोक में, ये किसी को कमा कमा करके नहीं मिले, है ना। और जिनको मिले हैं पुण्य के उदय से मिले हैं। आत्मा की आराधना की भूमिका में जरा सी कचास रह गई और उस कचास में शुभ भाव परिणाम आ गया, उससे पुण्य बंध गया और उस बंधे हुए पुण्य का वो फल है, माना वो मलिनता का फल है, निर्मलता का फल नहीं। वो विकार का फल है, निर्विकारता का फल नहीं। वो आकुलता का फल है, निराकुलता का फल नहीं है। लगा कभी ऐसा आया? होते हैं वह पुण्योपार्जन की शक्ति, जिस पुण्य के उदय से वो प्राप्त होते हैं, कि वह पुण्योपार्जन की शक्ति जिन नाथ के पाद पद्म युगल की पूजा में है। जिनेंद्र परमात्मा के पाद युगल की पूजा, पूजा का मतलब उनकी अर्चना, उनका विनय, उनका बहुमान, उनका सत्कार, उनकी पूजा, सब आ गया उसमें। तो उसमें है, यदि तुझे उन जिन पाद पद्मों की भक्ति हो तो वे बहुविध भोग तुझे अपने आप ही होंगे। तू उनकी भावना करके क्यों क्लेशित होता है? अगर तेरी भक्ति जिनेंद्र परमात्मा के प्रति है तो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में बनने वाले पुण्य से वो भोग तो अपने आप मिलेंगे। मैंने तू, इसका कहने का मतलब क्या है
कि तू पुण्य के पीछे क्यों भागता है, तू पुण्य से प्राप्त संयोगों के पीछे क्यों भागता है। अगर तुझे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति है, आत्मा की अनुभूति पूर्वक जिनेंद्र परमात्मा के प्रति तुझे भक्ति है, उस भक्ति से बंधने वाले पुण्य से ये वैभव तो अपने आप होंगे। आ गया, अपने आप होंगे। यानी इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए पुरुषार्थ करके मैं कमाता हूं, मेरे पुरुषार्थ से इन वैभवों की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं तू जड़मती है। पुरुषार्थ से स्वरूप की रचना होती है। और ये पुण्य देखो, ये वैभव पुण्य से मिला, ठीक है। अच्छा, पुण्य पुरुषार्थ से हुआ या पुरुषार्थहीनता से हुआ, बताना जरा। उल्टा, जैन दर्शन का चिंतन ही उल्टा है, मैं क्या करूं। आत्मा में एक वीर्य नाम की शक्ति है, स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति, जो स्वरूप की रचना करे, मैंने समय दर्शन ज्ञान चाहिए की परिणति की रचना करे, उसको वो कहते हैं पुरुषार्थ। और हम क्या मानते हैं कि धन कमाया पुरुषार्थ से। अरे भाई साहब, धन पुण्य से मिला। नहीं, धन पुण्य से मिला, अभी तो हमाली से भी नहीं मिला, धन मिला पुण्य से, ठीक। अच्छा, पुण्य बंधा तो पुण्य पुरुषार्थ से बंधा या पुरुषार्थहीनता से बंधा, ये बताओ जरा। हैं? अरे ज्ञानी के पुण्य की बात कर रहा हूं कि ज्ञानी को पुण्य बंधा, पुण्य परिणाम हुआ ना, तो पुण्य परिणाम हुआ, इसका मतलब क्या कि उतनी पुरुषार्थहीनता थी, उतनी पुरुषार्थ की कमी थी, तो पुरुषार्थ की कमी से राग कषाय की मंदता रूप राग परिणाम हुआ, उससे पुण्य का बंध हुआ, और पुण्य के बंध से 9 कर्म रूप पुण्य के संयोग मिले। तो संयोग पुरुषार्थ से मिले या पुरुषार्थहीनता से मिले, ये बताओ जरा। ये पुरुषार्थहीनता का काम है। संयोग मिलना पुरुषार्थ का काम नहीं, पुरुषार्थहीनता का काम है। और धर्म मिलना पुरुषार्थ का काम है, वो पुरुषार्थहीनता का काम नहीं। लेकिन हमारी मति कितनी उल्टी हो गई है कि संयोग मिले, अरे साहब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाई साहब, पुरुषार्थ से मिलते ही नहीं है। जितनी पुरुषार्थहीनता है उतना मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संयोग का मिलना वो कोई गौरव की बात नहीं है, और जो गौरव की बात नहीं है वो पुरुषार्थ से नहीं होती। पुरुषार्थ से तो वो काम होता है जो गौरव की बात हो। संयोग मिलना गौरव की बात है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए, परिवार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बोलने के लिए खाली ये बातें। मैंने, चलो मैं कहता हूं जो भी हो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, घटना हो, बढ़ना हो, परिवार बढ़े, परिवार घटे, धन संपत्ति बढ़े, धन संपत्ति घटे, अधिकार बढ़े, अधिकार घटे, वो आपके हाथ की बात नहीं। लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय करना तो हमारे हाथ में है ना। और हम वस्तु स्वरूप में ये निर्णय करें कि संयोग पुण्य, ये संयोग पुरुषार्थ से मिलते हैं। अंदर से इस बात की कबूलात आनी चाहिए कि जितना संयोग मिला है ये इस बात को बताता है कि मेरे पुरुषार्थ में कितनी कमी थी। स्वभाव मिलना गौरव की बात है, संयोग मिलना गौरव की बात नहीं। चक्रवर्ती जब 6 खंड के लिए जाता है, भरत चक्रवर्ती जब युद्ध करने के लिए जाते हैं और अपनी मां से आज्ञा मांगते हैं, तो उनकी मां उनको भाग्यवान का आशीर्वाद देती है कि मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है कि चक्रवर्ती बना और आज दिग्विजय के लिए जा रहा है, बड़ी प्रसन्न। ठीक है, तो भरत चक्रवर्ती ने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा। डॉक्टर साहब ने एक किताब है अभागा भरत, उसमें कहानी है उसकी, उसमें बहुत अच्छा चित्रण किया उसका। उसमें उन्होंने लिखा कि मां तू मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन भाग्यवान मत कह। क्यों नहीं कह? कि तेरा बेटा कितना अभागा है, बाहरी रूप से भी कितना अभागा है कि आज सारे अयोध्या के लोग
दिव्य धुनी भगवान की 3 बार 4 बार भगवान की दिव्य धुनी का श्रवण करेंगे, एक दिन में 9 घंटे 36 मिनट भगवान की दिव्य धुनी खिरती है। कितनी? 9 घंटे 36 मिनट दिव्य धुनी खिरती है कि उसका श्रवण करेंगे। और ये तेरा अभागा बेटा चक्र रत्न को लेकर के युद्ध के लिए जाएगा और कितने दिनों तक भटकेगा। इसलिए तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन भाग्यवान मत कह, मैं तो अभागा हूं। ये कहने के लिए बात नहीं है। सच में ज्ञानी अपने को अभागा ही अनुभव करते हैं कि ये मेरा इतना पुण्य का उदय आया ना, कि इतना पुण्य का उदय आया, मेरे भाग्य फूट गए। क्यों? क्योंकि जब तक ये पुण्य का उदय रहेगा तब तक मैं संयम की आराधना नहीं कर सकता। चक्रवर्ती की पद है नहीं है, जब तक चक्रवर्ती का पुण्य खलास नहीं हो जाए। आपको लगता है चक्रवर्ती मुनि दीक्षा, जब तक चक्रवर्ती का पुण्य पल्ले में चलता है उनको, तब तक दीक्षा का परिणाम नहीं आता है। बोलो, तो जो 6, 7वें गुणस्थान की दशा में आने से रोके, उस पुण्य को, उस पुण्य के फल को भाग्यवान कहें या भाग्य का फूटना कहें उसे। पुण्य में मरण हो तो नरक, और उस पुण्य में मरे तो नरक। परमात्मा प्रकाश में एक बात कही, पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मति भ्रष्ट होती है, अभिमान होता है, अभिमान होता है, अभिमान होने से मति भ्रष्ट होती है, और मति भ्रष्ट होने से पाप होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ये कहा उन्हें परमात्मा प्रकाश में, योगिंद्र देवाचार्य। क्या ज्ञानियों की मस्ती है। अपने को लगता अरे कितना गजब का, कितना गजब का। वो कह रहे हैं भाई साहब हम दावा नल में सुलग रहे हैं, तुम हमारी अनुमोदना करके क्यों पाप बांध रहे हो? पुण्य की अनुमोदना पाप है कि पुण्य है? बोलो जरा, पुण्य की अनुमोदना पाप है? पुण्य की अनुमोदना की तुमने, पुण्य की अनुमोदना की यानी तुमने ये अनुमोदना की कि ये असंयम में मरे, जाके देवगति में जाएगा। पुण्य से काय में जाएगा वो जीव? देवगति में जाएगा। तो आपने उसकी अनुमोदना की, इसका मतलब आपने असंयम की अनुमोदना की। असंयम पाप, असंयम क्या है? पाप है कि पुण्य? तो असंयम, पुण्य से क्या मिलेगा? देवगति। देवगति में असंयम होगा। असंयम तो आपने, हमने असंयम मैंने पुण्य के पाप, पाप। तो पाप की अनुमोदना पाप होगी कि पुण्य होगी? पता ना। अरे धर्म और धर्मात्माओं की अनुमोदना का नाम पुण्य है। वीतराग धर्म की अनुमोदना, वीतरागी देवसास गुरु की मार्ग की अनुमोदना, इसका नाम पुण्य। चक्रवर्ती की अनुमोदना, चक्रवर्ती के पद की अनुमोदना, इंद्र की अनुमोदना, मुनिराज के 28 मूल गुणों की अनुमोदना, श्रावक के 12 अणुव्रतों की अनुमोदना, है ना, देवसास गुरु के प्रति भक्ति के विकल्प की अनुमोदना पाप है। पचा नहीं पाएंगे लोग। क्यों? उससे क्या मिलेगा? पहले ये बताओ, उससे क्या मिलेगा? उससे पुण्य मिलेगा, और पुण्य से देवगति मिलेगी। देवगति असंयम है। तो तुमने प्रकारांतर से असंयम की अनुमोदना की। उनके, हम देवशास्त्र गुरु की वीतरागता के उपासक हैं। हाँ, वीतरागता के साथ अब वो राग भी रहता है, तो 16 कारण भावनाओं की भी पूजा हो जाती है ना। लेकिन वास्तव में वो हमारी अनुमोदना किसके प्रति जाती है? हम झुकते किसके प्रति हैं? हम झुकते हैं देव की वीतरागता के प्रति, हम झुकते हैं गुरु के वीतरागता के प्रति, हम झुकते हैं शास्त्र की वीतरागता के पोषक वाणी के प्रति, है ना। जब हम देव की वीतरागता को झुकते हैं, और शास्त्र को इसलिए झुकते हैं कि वीतरागता का पोषण करता है, तो गुरु के उस राग परिणाम को झुकते हैं हम, या गुरु के अंदर उस राग परिणाम के पीछे 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता पड़ी है, हम उस वीतरागता को नमन करते हैं। हमारा बहुमान उस वीतरागता को है, हमारी अनुमोदना उस वीतरागता को है। हम राग की अनुमोदना नहीं करते। अशुभ राग की तो करते ही नहीं, शुभ राग की भी नहीं करते, क्योंकि शुभ राग की अनुमोदना भी प्रकारांतर से पाप की अनुमोदना है। ये समझना इसमें आ गया। हाँ, बहुत सारे अच्छे न्याय हैं ये। जिन पद, देखो, जिन पद्मों की भक्ति हो तो वे बहुविध भोग तुझे अपने आप होंगे। तू भगाना चाहेगा ना,
है वो धन्य कुमार का, तो मुझे सच में जब मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है कि देखो ये भग रहा है उन सारे संयोगों से, और वो संयोग कह रहे नहीं हम तो वो खाट के पाए में भी रतन मिले उसे, भले आदमी को। 6 लड़के 6 भाई कह रहे हैं कि अच्छा कर्म जला जगह है हमारे घर में कि पिताजी ने 1,000 दिनारें दी और ये सड़ा सा पलंग निकाल के ले आया, खरीद के ले आया, बड़ा धंधा करके आया। और इस मां को देखो, आज मेरा बेटा बिजनेस करके आया है, करो लापसी। समझ में आया कि नहीं है? करो लापसी। अपने यहां बोलते नहीं, गुरुदेव भी बोलते करो लापसी आज। अब वो अपने सिर को धुन रहे हैं और इतने में पाया फटता है और रतन निकलते हैं। और रतन निकलते हैं, साथ में एक पत्र निकलता है जो उसके नाम, उसके जन्म के भी कितने वर्ष पहले कोई लिख गया था। अभी क्या करोगे तुम, पुण्य का तो ये स्वरूप है। और जबरदस्ती मेरे जा रहे हैं पुण्य पुण्य पुण्य, क्या दम है उसमें। समझ आया कि नहीं? बहुत अद्भुत बात है भैया। समय हो गया, नहीं ज्यादा हो गया।